बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वशद कना शुमार में मर्च की मरागश वशी सुबह उम्मीद कना शम वशता खुशता शम वशी शुम खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमा चागे दानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल्का मानी अवार वश पे बाता खुश पे बात शुग्रंत पे बाता शुमारा कदी घर में गुआत मलगात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा वे बातें अल्लाह पाक के रहमत शुम सर अंचो नाजिल वे बात अंचो नाजिल वे बात के नुदा निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आयसुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दम की जीड़हानी तीन पानी कन गया अल्लाह पाक आयनी जीड़हा सुता अलास बेका आमीन 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 सुम्मा आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ना यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु की शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलोच गोले चारों का यकरंदी पदश मारा वशत कना शुमेवती मरागश वशी सुबह गोले चारों का जो शुमा मैंने गिंद कहता मैंने चैनल ही सर गिंद कहता शुमा मैंने चार कहता एक कोजाम चैनल ही शुमे वती वश न्यूज़ चैनल ही बलूची चैनल ही अंचु बाज़ी मर्दों मीडिया से मुतासिर बा मीडिया तो का आया ग्लूटा चीज़ मुतासिर बा अंचु कि माँ निश्तगी अगर माँ इधर निश्तगा होस्टिंग करने शुमा मैंने चार गया था बाज़ी मर्दों मंची उधर निश्तगा आया नहीं भी दिले था ये पे में ख्वाहिश भी कि आप भी मीडिया तो का ब्याया आप भी जो अस्सी फील्ड तो का ब्याया इश्क हिस्सा पे बना बाज़ी मर्दों जो अस्सी डिग्री देखे जीरा पर डिग्री जीरे के बाद शी यार मैं ये डिग्री जोड़ता पहले मैंने अंगा मीडिया तो का कार करनी इंटरेस्ट डेवलप भई थी पर बाज़ी चीज़ चुशेन करना मीडिया तो का काया थी अम्मी हवाले अच्छी में मर चुकी एक गेस्ट है अस्ती गुलाम अली जाफरी साहब जो आया ची गोशंती मीडिया से मुतासिर बिता वंता साइंस मीडिया से मुतासिर बिता मीडिया तो का और रुशिया मीडिया तो का ही कार होता वती एक्सपीरियंस बनेता वती नाम बनेता अगर मैं गोशिया अब 10 साल मीडिया रे दाता और मीडिया तो का कार होता बासी चोता है चैनल है शकार होता गोड़ा मर्ची की मैं गेस्ट बनेता मैं मरागश तो का गोड़ो गोले चारों का माये दिले जोलांकिया ची वशत कनी वती मरागश का पहले गा पेशन के गोले चारों का देखे चागिरदा से सियादीदारी थी गोड़ा मां वती मर्ची की मरागश जो वसी उर्दू ता स्विच कनी भले जमरती वशी वशी गोले चारों का मगा पुत्रान कनगी बे गोड़ शुमे मश मजानता में होस्ट जो वसी वती मादरी जबाना बलूची तक अब जा गेस्ट वेलकम करने से पहले गोले चारों का एक गप पे मुझे हमारा देखे गोश के कि माहर टीम शुमारा गोशा कि शुमावती सेहत बास ख्याल बेकनेता गोश मर्ती सेहत बास ख्याल कनगी शुमा नाश्ता ना कोता गोड़ नाश्ता बेकनेता गोश वर्कआउट ना कोता गोड़ वर्कआउट जरूर बेकनेता कम वॉक बेकनेता और शुमने टीवी से चार गया था बार बार अम्मी गोशा शुमने टीवी से चार गया था वो टीवी ज्यादा करीब मनेंदे टीवी से कम दूर बने देता और अगर शुमने यूट्यूब से चार गया था और मोबाइल वती चम्मानी करीब मैार तक कमो धीरे ईर बेकने बेचारते और मोबाइल तो कम जो फीचर इससे आई प्रोटेक्शन है इशिया जरूर बेचने था वती चम्मानी बाज बाज ख्याल ईर बेकने वती सेहत बाज ख्याल ईर बेकने पदम रवी वती गैस तरफ गोले चारों का गुड़ में छीगो में गैस देगी चागिर देगी गुड़ मा गया उर्दू ता वशत करनी वती मरागा छतों का अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद आपका आप हमारे प्रोग्राम में आए समझ आया मैंने बलोची में क्या कहा बस थोड़ा बहुत आया समझ क्या समझ आया आप मुझे बता दें बस आपने इंट्रोडक्शन करवाया ठीक है वो थोड़ा बहुत समझ में आया हमें बिल्कुल बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये हमारा सुबह का प्रोग्राम है तो सुबह का आगाज़ जो है मैं अपने प्रोग्राम में वो दुआओं से करती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं दुआ करते हैं सबके लिए तो सबके सेहत के लिए तो बहुत खुशगवार दिन गुजरता है हमारा और हमें दुआ करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस चैनल पे हूँ ये मीडिया का चैनल है और लोग मुझे देख कर मुतासिर होते हैं। इसी तरह मैंने भी जो है काफ़ी ऐसे होस्ट हैं उनको देखकर मैं मुतासिर हुई हूँ। कभी ना कभी दिल में आ जाता है कि भाई हमें भी मीडिया के फील्ड में जाना है। उसी तरह लोगों को शौक़ होता है और वो मीडिया के फील्ड में आते हैं। फिर मैंने आपका कहा कि आपने भी मीडिया के फील्ड को जो है अपने 70 साल दिए हैं। आपका 17 साल 17 साल जी जी 70 बोल रही हूँ बोले चारों का 70 तो आपकी उम्र भी नहीं होगी 17 साल आपने दिए हैं मीडिया के फील्ड को तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को हम आज जो है आप हमारे साथ शेयर करें और हम उसके हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें टाइम दिया और हमें बुलाया इस प्रोग्राम में और हमें गेस्ट किया और मैंने अपना ये फील्ड जो मैंने चॉइस की थी ये मेरे अपने वालिद साहब से बचपन से ही हमें ये शौक़ था मीडिया फील्ड का और जब वालिद साहब होता था तो हम छोटे होते थे तो ये देखते थे लिखना अखबारों में टीवी चैनलों में काम करना उठना बैठना
उस पे देख देख के हमने ये काम सीखा। और जब हमने स्कूल छोड़ा, जैसे जब यूनिवर्सिटी लाइफ आई हमारी, यूनिवर्सिटी लाइफ को थोड़ा हमने साइड करके ये फील्ड हमने ज्वाइन कर ली, फुल इसमें घुस गए। और जब हमने ये ज्वाइन किया अपना मीडिया फील्ड, तो हमें थोड़ा बहुत मज़ा आया, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें भी आई, थोड़ा बहुत लिखना, थोड़ा बहुत काम करना, ऐसे प्रैक्टिकली हम करते रहे वहाँ पे गांव में। फिर आस्ता आस्ता चलते 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 जब ये चैनल बढ़े, न्यूज़ चैनल बढ़े, टीवी चैनल बढ़ गए, तो हम वहाँ का सफ़र, गांव का सफ़र ख़त्म करके हम कराची की तरफ सफ़र शुरू किया हमने। फिर यहाँ हमारे बड़े भाई थे, उसने हमें कुछ सिखाया भी और हमने सीखा भी, और फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपनी लाइफ का आगाज़ किया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने लाइफ का आगाज़ किया। बहुत अच्छा है कि गांव से कराची का सफ़र, वो भी इस जो है मीडिया की फील्ड में। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली ज़िला खैरपुर है और मेरा गांव रानीपुर है। वहाँ बहुत सी अपना, जैसे बोलें कि रानीपुर बहुत मशहूर है दरगाहों के हिसाब से, वहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें भी हैं और उस हिसाब से अहमियत रखता है अपना रानीपुर गांव। वो सफ़र छोड़ के हमने, जैसे वालिद साहब का इंतकाल हुआ हमारा, तो हम यहाँ पे अच्छा, आप कराची मुझे ये निकल आए। बताएं कि जैसे कि आपने गांव की बात की, गांव में कितने साल आपने मीडिया में काम किया तकरीबन? मैंने जब स्कूल लाइफ थी हमारी, तो स्कूल लाइफ हमने तकरीबन 8वीं तक हमने स्कूल में अच्छा टाइम दिया हमने। 8वीं के बाद जब हम इस मीडिया फील्ड में घुसे, अब्बू के साथ बैठते थे, वहाँ पे दोस्त आते थे, सहाफ़ी आते थे, ये सारे बैठते थे, तो देख देख के उनको हमने इस तरफ रुझान ज़्यादा कर दिया कि हमने बोला भाई जब एक फील्ड हमें पकड़नी है तो यही है और यही मुस्तकबिल है हमारा, क्योंकि हम 7 भाई हैं, सातों ही भाई हम मीडिया में ही हैं। वालिद साहब भी हमारा मीडिया में ही था माशाल्लाह। अब आज मैं जो भी कुछ भी हूँ अपने वालिद साहब और बड़े भाई की बदौलत हूँ, जिसने मुझे, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है और मेरा ये सफ़र अभी भी जारी है। बिल्कुल। जैसा कि अली साहब आपने गांव की बात की और फिर कराची में आए, तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा, मीडिया में फ़र्क होगा उनके, तो क्या डिफरेंस था गांव में? जैसे आप लोग काम करते थे, काम करने के बाद आप लोग डायरेक्ट कराची आए, क्योंकि कराची में जो है अगर मैं कहूँ कंपटीशन चल रहा होता है इन चीज़ों का, तो क्या डिफरेंस था इन चीज़ों में? इस दोनों में फ़र्क ये था कि पहले गांव में टीवी चैनल कम होते थे, ठीक है, पहले 1-2 चैनल होते थे और अपना अखबार पे तवज्जो ज़्यादा होती थी। उस टाइम अखबार की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम अखबार हम लेके जाते थे, एक पेपर लेके जाते थे जहाँ पे न्यूज़ हमें देनी होती थी दफ्तर में, कराची में, हैदराबाद में मुख्तलिफ दफ्तर होते थे, तो उस टाइम वो दौर फ़ोन पे होता था और फैक्स के ज़रिए हम न्यूज़ पहुँचाते थे दफ्तर को, इदारे को। और अब में यहाँ पे कराची में ये है कि अब डिजिटल दौर हो गया है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, टीवी चैनल भी बढ़ते जा रहे हैं और अपना जैसे व्हाट्सअप का आ गया है रुझान, अब तो घर बैठे लोगों को न्यूज़ मिल जाती है। वरना वो दौर होता था, वो टाइम, हमारा टाइम होता था जब छोटे होते थे हम, जब हम देखते थे कि एक 70 साल 80 साल का भी सहाफ़ी बेचारा वो खुद ऑन स्पॉट जाके वो चीज़ कलेक्ट करके दफ्तर को पहुँचाता था। और आजकल घर बैठे हमें हर चीज़ मिल जाती है, व्हाट्सएप पे फोटेज भी मिल जाते हैं, हमें न्यूज़ मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि आपने अखबार की वैल्यू की बात की, तो आपको क्या लगता है कि अखबार की वैल्यू कम हुई है या अभी भी वही है? नहीं, अखबार की वैल्यू अभी भी है वही। अखबार वाले आज भी टीवी चैनल नहीं देख रहे हैं। जिनको अखबार का इश्क है ना, वो अभी भी सुबह की रूटीन में ना अपनी अखबार को ही अहमियत देते हैं। जब तक वो अखबार नहीं पढ़ेंगे चाय का कप नहीं पीते हैं। आज भी वहीं पे गांव में ऐसे लोग हैं। और आज माशाल्लाह हमारा काम भी यही है, सुबह उठते हैं, अखबार को एक नज़र देखते हैं
और टीवी चैनल को बाद में हम देखते हैं। टीवी चैनल की खबर और अखबार की खबर में बहुत फ़र्क है। टीवी चैनल हमेशा देता है न्यूज़ शॉर्टकट करके, और अखबार में होती है तफसील, जो पूरी आपको उसकी तफसील देगा, वाक़ये की कोई भी न्यूज़ होगी, कुछ भी होगा, और जो अखबार में होगा आपको वो टीवी चैनल में नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने टीवी चैनल और अखबार के डिफरेंस के बारे में बताया, तो मैं मज़ीद डिफरेंस जानना चाहूँगी अखबार और टीवी चैनल के न्यूज़ों के हवाले से। देखो, अखबार में जब हम होते थे, जब छोटे होते थे, हम देखते थे कि अखबार की न्यूज़ जो है ना, तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 पेज पे हम लिखते थे, पेन से, कलम से, आर्टिकल्स लिखते थे, पेन से कलम लिखते थे। फिर उस दौर में क्या होता था, एक ही न्यूज़ बनती थी पेपर में, 2 पेपर बन गई, 3 पेपर बन गई, तो फिर सीनियर लोग होते थे जो हम देखते थे, हम करते थे उस टाइम। वो सिस्टम भी हमारे पास ही था, फैक्स करने का, फ़ोन करने का, वो कम सिस्टम होता था वहाँ। कुछ कुछ लोगों के पास गांव में ये सिस्टम होता था कि भाई ये इदारों को न्यूज़ पहुँचानी है और ये न्यूज़ देनी है हमें। तो उस हवाले से जब अखबार की न्यूज़ हम देते थे ना, तो 2-2, 3-3 पेज लिख के हम हाथ से, कलम से वो देते थे, वहाँ फैक्स करते थे। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, आपने एक लफ्ज़ लिख लिया आजकल, और एक लफ्ज़ में सब चीज़ आ गई। बिल्कुल। और उन लोगों ने समझ लिया कि भाई ये लाइन मैंने लिख ली है, इदारे में भेज दी, या किसी को मैंने दे दिए कि भाई ये न्यूज़ है, ये फलां जगह पे यहाँ हुआ है, ये हुआ है, तो वो दे देते हैं शॉर्टकट में। और अखबार जो है ना, अखबार आपको अल्लाह का शुक्र है मुताला भी देगी, और अखबार से आपको हर चीज़ मिलेगी भी। और अखबार के जो सहाफ़ी है ना, वहाँ से ही सहाफ़त का आगाज़ होता है। जैसे अली साहब, एक और चीज़ भी है कि जैसे अगर हम टीवी चैनल और जो है न्यूज़ चैनल और अखबार की बात करें, तो अखबार में जो सारी चीज़ें हैं वो एक दिन बाद आएंगी। अगर आप आर्टिकल भी अपने लिखते हो तो आपने शेयर करते हो ईमेल के ज़रिए, आप डाक में डाल के उनको दे दो, तो वो आर्टिकल्स भी महीनों महीनों बाद जो है वो शाया होती है। शायद आपको कोई लेटर हो, आप उससे दो, वो भी महीने बाद जो है वो जो है शाया हो जाता है, उसे पब्लिश किया जाता है। सपोज़ अगर मुझे लेटर लिखना है अपने ही इलाके के हवाले से अखबार में, जो अगर मैं पहले की बात करूं और अभी की बात करूं, तो वो लेटर पता नहीं कितने हफ्तों तक वहाँ पे रखी जाएगी, फिर पता नहीं कब उसका करेक्शन होगा, फिर पता नहीं कब वो जो है पब्लिश होगा। उसी तरह अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें, अगर कोई भी एज लाइव करने हमारे एरिया में आ जाए तो हम ऑन द स्पॉट उससे बात कर सकते हैं और वो उसी टाइम ऑन एयर होगी। तो आपको क्या लगता है कि अखबार बेहतर है न्यूज़ या न्यूज़ चैनल? इस हवाले से जो मैंने इससे मैंने आपको पहले बताया ना कि पहले होते थे कम चैनल, 1 या 2 चैनल, एक सरकारी चैनल होता था, एक आधा प्राइवेट चैनल, इसके अलावा कोई न्यूज़ चैनल नहीं होता था, कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं होता था। अखबार उस दौर में भी इतने ही थे जितने आज है अभी, और अखबार की यही रही है कि अब उस दौर में किसी के पास टीवी होता था, नहीं होता था, ठीक है। अब तो घर घर में 3-3 टीवियाँ आ गई है, 4-4 टीवियाँ आ गई, यहाँ से निकलो टीवी है। और मज़े की बात है कि हर बंदे के पास टीवी है, अब तो मोबाइल आ गया है। बिल्कुल, अब तो हर बंदे के पास टीवी है। अब जो अखबार में जो एक दिन के बाद जो लगती थी ना, वो लोग जो है ना, दिलचस्पी से उसको इंतज़ार करते थे कि कल फलां गांव में क्या हुआ था, फलां शहर में क्या हुआ था, बलूचिस्तान में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, इस्लामाबाद क्या हुआ। इंतज़ार करते थे कि कल ये न्यूज़ आएगी, हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। और आज टीवी चैनल में अभी आपको पता चल जाएगा शॉर्टकट में क्या हुआ है, व्हाट्सअप आ जाएगा, ग्रुप आ जाएंगे, न्यूज़ आ जाएगी, वो साफ ही रख लेगा, वहाँ से रख लेंगे, वो देख लेंगे भाई ये हुआ है। अच्छा, बस उसकी जो अहमियत है ना, थोड़ी डिफरेंट भी है और कम है। जो अखबार की वैल्यू है, आपको सामने जब अखबार रखोगे आप नज़र नहीं निकालोगे आप अखबार से, जब तक उसको शुरू से लेके एंड तक पूरा नहीं पढ़ोगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली जो न्यूज़ है, आप बस एक लाइन देखोगे, एक लाइन में ही आप बोलोगे ये इसका रिजल्ट ये आ रहा है। बिल्कुल।
जैसे कि अगर आपने वैल्यू की बात की और आपने ये बात की, जैसे अगर हम आजकल की बात करें तो हमारा लाइफ शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो हम सभी यही चाहते हैं कि कम वक्त में हमें रिपोर्ट मिले। अब हम नहीं बैठेंगे कि उसमें पूरे डिटेल में क्या हुआ है, हमें शॉर्ट में सब कुछ चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, जैसे अगर मीडिया की बात करें तो एक बुलेटिन को मेंटेन करने के लिए उनको कितनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देनी पड़ती हैं, उनको शॉर्ट करना पड़ता है, जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती हैं वो देनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ करें। अगर मैं ये कहूँगी कि इस वक्त लोग बोलेंगे कि हमारा टाइम बहुत कम है, हमें शॉर्टकट में जो भी चीज़ें पता हो, जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, सपोज़ जैसे कि मैंने आपसे कहा भाई अगर आप जा रहे हैं तो आगे शारा फैसल बंद है, अब आप इंतज़ार नहीं करेंगे मैं अखबार खोलूँ, कल का वेट करूँ कि अखबार में क्या आया है, पूरी उसकी तफसील। आप रास्ते में होंगे, आप बोलेंगे शारा फैसल बंद है, क्या चैनल पे देखा, चलो ठीक है मैं कहीं और से निकल जाता हूँ। ये चीज़ है कि हमें जो है इस वक्त इस दौर में हमें जितनी भी न्यूज़ेस हैं वो शॉर्टली चाहिए होती है कि बस हम एक ही नज़र में वो जो है, ये मेरा परसेप्शन है। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ। कभी कभार ना शॉर्टकट जो रास्ता है ना वो नुकसान देता है। वो आप जरा डिटेल में बता दें। ये जो कभी कभी आप बोल रहे हैं ना कि जैसे शॉर्टकट, हमें हर लाइफ तो बिजी है बिल्कुल, न्यूज़ सुनने का शॉर्टकट। हाँ बाकी वो वाले शॉर्टकट हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ न्यूज़ अब हर कोई लोग चाह रहे हैं कि सुबह नींद से उठा, जैसे आँख खुलती है मोबाइल को उठाया, देख लिया, ये हुआ, मोबाइल रख लिया। अब सोशल मीडिया जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है सोशल मीडिया ने। अब आजकल जो सोशल मीडिया फास्ट जितनी है ना, ऐसी कोई भी मीडिया आगे नहीं है। आजकल जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी नोटिस हो रहे हैं, या जो कुछ भी कि कार्रवाइयाँ हो रही है ना, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के हवाले से हो रही है। अब जैसे आपने बोला कि अखबार कल परसों देगा न्यूज़ और टीवी चैनल आप ही देगा, और इस दोनों में से फास्ट जो है ना सोशल मीडिया है। अब जो जैसे सोशल मीडिया आपको जैसे न्यूज़ पहुँचाएगा, अभी तो मैंने तो न्यूज़ रख ली, अब मैं यहाँ से नीचे उतरा, अब करेक्ट है गलत है सही है, जरियों ने हमें बताया या किधर से भी, हम पहले तो लिख लेते हैं, दे भी देते हैं, उसकी फिर हम तरदीद भी कर लेते हैं कि ये चीज़ ये यहाँ नहीं हुई थी। हम बोलते हैं कि इन ऐसी न्यूज़ से, ऐसे मैसेजेस से, ऐसे जल्दबाजी से, शॉर्टकट से बचना चाहिए तो बेहतर है। बिल्कुल। जैसे कि आपने अगर सोशल मीडिया की बात की, न्यूज़ें जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती हैं, ये आपकी बात एक हद तक सही है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हर मोबाइल फ़ोन से तस्वीर लेने वाला बंदा सहाफ़ी नहीं होता, बिल्कुल। हर सोशल मीडिया पेज बनाने वाला बंदा सहाफ़ी नहीं होता। तो यही चीज़ है कि जो एक्यूरेट चीज़ होती है वो हमारे चैनल से अखबार पे हमें दिखाई जाती है, और सोशल मीडिया पे जो अगर कोई चीज़ वायरल हुई तो वो वायरल ही हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखें कि आजकल का मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि सब ने अपना सोशल मीडिया भी एक्टिवेट कर लिया है। कोई भी न्यूज़ आए तो विद इन सेकेंड्स वो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो जाती है और लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। बहुत ऐसे चैनल हैं, जैसे वश न्यूज़ हमारा चैनल है, वश न्यूज़ का सोशल मीडिया पेज भी है, वश न्यूज़ का यूट्यूब पेज भी है। तो अभी विद इन डेज वश न्यूज़ इंस्टाग्राम पे भी आने वाला है। तो सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, सब पे जो चैनल हैं वो अपना बखूबी वर्क कर रहे हैं। और ये चीज़ है कि अगर जैसे बलूचिस्तान की कोई न्यूज़ होगी, बलूचिस्तान के लोग होंगे, वो किसी और चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो वश न्यूज़ पे ट्रस्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वश न्यूज़ ही उनका अपना चैनल है। हाँ, उनके ज़बान में ही प्रोग्राम सिखाता है, उनके ज़बान में ही, भले मैं अभी आपसे उर्दू में गुफ्तगू कर रही हूँ, पर उसके बाद मैं अपने जो है देखने वाले उनसे बलोची में गुफ्तगू करूँगी। तो ये है कि सब ने अभी खुद को सोशल मीडिया पे भी जो है इतना एक्टिव कर लिया है, जिसमें हमें फेक न्यूज़ और जो हमारी जो हमें एक्यूरेट न्यूज़ है उनमें फ़र्क पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम अमूमन देख के जैसे आउटडोर वर्क करेंगे, उसमें तो रिपोर्टिंग हो या कुछ भी हो, अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है, वहाँ पे मीडिया लोगों के साथ मोबाइल फ़ोन लेकर पिक्चर कैप्चर करने वाले भी बहुत होते हैं।
तो उनको नहीं पता होता कि कौन सी पिक्चर है, कहाँ पे है। तो मैं जो है लोगों से भी यही कहूँगी, देखने वालों से भी यही कहूँगी कि अगर तस्वीर लेने वाला मोबाइल फ़ोन से और उसको अपलोड करने वाला सहाफ़ी नहीं होता, जो न्यूज़ चैनल हैं आप उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है, अगर आप एक न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ कितनी जगह चेक हो के तभी वो ऑन ईयर होती है, फाइनल होती है। हाँ, बिल्कुल फाइनल होती है। हाँ। पहले उसे रिपोर्टर से, सब एडिटर से, फिर एडिटर से, फिर पता नहीं कहाँ फिर तब जाके हम उसे ऑन ईयर करते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मवाद हमें लेना है, कौन सा मवाद हमें निकालना है, कौन सी बात हमें देनी है। जो चीज़ लोगों की ज़रूरत की होती है, उनकी आवाज़ जो होती है, हम वो सामने अब लेकर देखो ना, वही बात आ गई शुरू वाली कि अखबार में और टीवी चैनल की न्यूज़ में कितना फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, टीवी चैनल वाले, अब मैंने न्यूज़ फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूज़ लिखवा ली, मैंने इदारे में न्यूज़ दे दी है, भाई ये फ़लाँ जगह पे ये हुआ है, बलूचिस्तान में ये हुआ है। ठीक है, तो अब वो लिख तो लेंगे, देंगे न्यूज़। अब उसी टाइम में 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करूँगा कि ये मामला ये नहीं है, दूसरा मामला है। ठीक है, अखबार में जब हम न्यूज़ देंगे ना, वो कल तो लगेगी मगर करेक्ट होगे, सही होके और अथेंटिक न्यूज़ लगेगी। बिल्कुल यही चीज़ है। जैसे कि अगर हम टीवी चैनल की बात करें अली साहब, उसी तरह जैसे कि आपने न्यूज़ दी, तो ये न्यूज़ें सिर्फ एक रिपोर्टर की तरफ से जब आती हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, जब तक वो कंफर्म ना हो। हाँ। तो ये है कि वो न्यूज़ चैनल वाले ऑन एयर कभी भी नहीं करते। बिल्कुल यही चीज़ है। जैसे कि अगर हमने जो है मीडिया की बात कर रहे थे, आप मीडिया में आए तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस हवाले से बता दें। पहले तो जब जैसे मैं मीडिया फील्ड में अंदर इन हुआ तो एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात थी, तो मैंने वहाँ से अपना कराची में गांव छोड़कर कराची में मीडिया का मैंने सफ़र का आगाज़ किया। एक सियासी बड़ी पार्टी थी, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। जब वहाँ से मुझे कुछ थोड़ा बहुत हासिल हुआ तो मैंने वो फील्ड वहाँ छोड़ के, समझो वो लाइफ हो गई सोशल मीडिया की तरफ। ठीक है, तो फिर मैंने वो छोड़कर सफ़र 1-2 महीने में ऐसे ही बैठ गया फारिग। फिर मैंने सिंधी चैनल ज्वाइन किया। सिंधी चैनल जैसे मैं अंदर इन हुआ, अब बाहर तो हम सुनते हैं कि भाई मीडिया का काम बहुत आसान है, इजी है, आप जाओ बस न्यूज़ दो ये हो जाएगा, प्रोग्राम करो ये हो जाएगा, होस्टिंग इजी है। जब सामने बंदा आता है, जब ऑन स्पॉट होता है ना कि किस किस मरहलों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैमरा को फोकस अपना फेस करना, डायरेक्टर को फेस करना, अपना प्रोड्यूसर को फेस करना, बहुत मसला होते हैं। फिर जब मैंने वो सफ़र वहाँ से शुरू किया सिंधी चैनल से, फिर मैंने कंटिन्यू अपनी लाइफ, समझो आधी लाइफ मैंने वहाँ दे दी एक ही चैनल में, सिंधी चैनल में। मैंने 11-12 साल मैंने वहाँ काम किया और बहुत कुछ मैंने सीखा अपने सीनियरों से, बहुत कुछ सीखा कि सहाफ़त है क्या, मीडिया की फील्ड है क्या, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या, और काम कैसे करना चाहिए, डायरेक्शन कैसे लेनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। फिर मैंने 11 साल वहाँ पे दी। फिर मुझे ये भी एजाज़ मिला कि अब जैसे 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है कि सिंधी मीडिया में सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का एजाज़ भी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, पाया कि सबसे बड़ा ट्रांसमिशन मैंने वो वहाँ स्टार्ट किया वर्ल्ड कप का। और माशाल्लाह तकरीबन 47 एनालिस्ट को मैंने वहाँ पूरे इस अपने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में प्रोग्राम करवाए, पूरा मेहनत की। सुबह जाते थे हम और रात को 12-12, 1-1 बजे घर वापसी होती थी। कभी कभार ऐसा भी होता था कि गाड़ी नहीं होती थी, कभी कभार कुछ हमें पैदल जाना भी पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था, कहीं से लिफ्ट ले ली, कहीं से गाड़ी नहीं मिली रात को, फिर सुबह हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती थी कि भाई आज प्रोग्राम है सुबह में। फिर हमने वहाँ जाते थे। फिर जब जो न्यूज़ कास्टर होते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर मैंने उस फील्ड में भी थोड़ा बहुत न्यूज़ कास्टरों को, न्यूज़ कास्टिंग भी की? नहीं, न्यूज़ कास्टिंग मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं? हाँ, उसके अब जैसे माशाल्लाह अब मैं एग्जाम्पल यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने न्यूज़ का भी एज ए प्रोड्यूसर तौर पे
फुल काम किया है। अच्छा, मतलब हाँ। आपने मीडिया की फील्ड में खुद को पूरा निछोड़ा है। हाँ निचो, बिल्कुल हकीकत है ये है। जैसे अब क्रिकेट में बोलते हैं कि ऑलराउंडर, अब वो माशाल्लाह काम नहीं है मीडिया में जो मैंने ना किया हो माशाल्लाह। और ये जो भी कुछ हूँ आज मैं, ये अपने वाल साहब, बड़े भाई और एक सिंधी चैनल के बदौलत हूँ। अच्छा, जैसे आप अपने वालिद साहब से मुतासिर होकर जो है मीडिया में आए, आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते थे। मेरे वाल साहब एक तो सोशल वर्कर भी था और माशाल्लाह गरीबों का हमदर्द था और अपना गरीबों की मदद करने में बिल्कुल आगे आगे होता था। और तो वैसे देखा जाए तो ऐसी बहुत सी तंजीमें थी वहाँ, ठीक है, तो वो भी उसी में भी आगे आगे होता था। और मेरे वाल साहब जब तक हयात थे तो प्रेस क्लब का सदर वही था शुरू से लेके। प्रेस क्लब गांव की प्रेस क्लब का सदर मेरे वाल साहब ही था। जो भी ये मिनिस्टर्स, एमपीएज, जो कुछ भी होता थे। हाँ, मज़े की बात एक तो वहाँ लोग आजकल आप देख रहे हो गांव के अलावे गांव में आजकल तो शहर में भी बढ़ गया है कत्लो गारत। बिल्कुल। जो अपने ज़ातियात पे आके फलां ने उसको मार दिया, उसको उसने मार दिया, घर वालों को मार दिया, ये कर दिया। कि अल्लाह का शुक्र है कि उस दौर में भी, ये दौर तो अभी थोड़ा बहुत फास्ट भी है, 2023 चल रहा है, कि बहुत फ़र्क है उस दौर में और इस दौर में। तो वो मेरे वाल साहब पे ट्रस्ट करके वो फैसले वगैरह भी करते थे और अपना लोग आते थे, रात को आ जाए, आधी रात आ जाए, सुबह में आ जाए, मेरा वाल साहब अव्वल आगे ही होता था। अच्छा। हाँ, और वो सिटी चेयरमैन भी रहा था उस दौर में, मुकाबला किया। अब जैसे ये दौर चल रहा है, अब किसी आप बड़े सियासी जमात के आगे नहीं खड़े हो सकोगे, अब लोग डरते हैं। अब उस टाइम वो लोग थे, मगर मेरे वाल साहब ने उस टाइम भी वो चेयरमैनशिप जीत ली थी। फिर तो और लोगों का हौसला बुलंद हो गया और लोगों को बहुत मदद की। आज भी माशाल्लाह उनका नाम वहाँ गांव में रोशन है। और जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है, जो कुछ भी इज़्ज़त दी है, हम साथ भाई है और साथ तो ही इसी फील्ड में है, सहाफ़त मीडिया की फील्ड में हम। मीडिया की फील्ड में अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको बलूचिस्तान के हवाले से क्या पता है। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी हमारे, अगर मैं बोलूँ दूसरे शागिर्द, दूसरे कम्युनिटी के, दूसरे सकाफत के लोग आते हैं, मैं बलूचिस्तान के बारे में ज़रूर पूछती हूँ। हमें, मेरे दोस्त हैं हमारे कुछ बलोची, ठीक है, लोग पता नहीं क्यों बोलते थे कि भाई थोड़ा बचो ये वो, मगर मैं पर्सनल अपनी मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे ना बलोची लोग पसंद है। और हमारे दोस्त है और हमारी ख्वाहिश होती है कि जहाँ लोग डरते हैं वहाँ हमें जाने का शौक़ होता है कि नहीं, लोग इनसे मिले, उनका उठना, उनका बैठना, उनकी मज़े की बात, जो ज़बान है ना उनमें, अगर आप उनसे, आप गांव में चले जाओगे, आप तो अब यहाँ बैठे हैं, अब आप कराची की रहायशी जैसे हो गई, ये ज़बान लैंग्वेज में ना उनको बात करने में ना बहुत फ़र्क है। आपको मज़ा देगी वहाँ, आप गांव जब बलूचिस्तान में जाओगे ना, आपको उनकी लैंग्वेज मज़ा देगी। आप बोलोगे ये बोलते जाएं और मज़ा लें इनसे। आप जितना आप उनसे नज़दीक जाओगे ना, आप बोलो भाई उर्दू में बात करो, वो उर्दू में भी बात करेगा। आप बोलोगे सिंधी में बात करो तो सिंधी में भी बात करेगा। और आपको इंशाल्लाह कभी भी बलूचिस्तान के लोग जो है ना धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल। बाकी तो आप सब पता है सबको कि क्या है क्या नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल जो है ना मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल, यही होता है, हर किसी का जो है पहले परसेप्शन अलग होता है बलूचों के बारे में, बलूच कम्युनिटी के बारे में। हाँ, फिर उसके बाद जब वो जाकर खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं तभी उनको पता चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुलाम साहब, क्या आप बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे? मैं बलूचिस्तान वैसे तो टीवी में देखा है, ठीक है, वैसे वहाँ से हमारा नज़दीक है। अच्छा। हाँ, हमारे दोस्त वहाँ रहते हैं, अभी भी गांव के दोस्त भी रहते हैं, बलोची दोस्त भी रहते हैं, मगर गया कभी भी नहीं हूँ।
अच्छा, आप कभी भी नहीं गए और मैं आपसे ये कहूँगी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा बलूचिस्तान नहीं, को। इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर मुल्क जाएं, वहाँ पे जो है हर किसी की है कि वो विज़िट करें, देखें, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं कि बहुत खूबसूरत है, तो मैं ये कहूँगी कि बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक मरतबा हाँ बलूचिस्तान नहीं, बिल्कुल जाके खूबसूरत खूबसूरत बहुत है, बिल्कुल खूबसूरत है। बिल्कुल। अगर आप मेरे स्टूडियो में भी देखें, यहाँ पे ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बलूचिस्तान से ही है, बिल्कुल। बलूचिस्तान हाँ, की हैं और यही खूबसूरती बता रही है। लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो अगर वो देखे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये बलूचिस्तान की है और ये जगह बलूचिस्तान भी की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, अब तो पता नहीं उनके नज़र में तो पता नहीं क्या होगी, जो बलूचिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो पटका है। और ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जो उनका जो पटका है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो हमें बहुत पसंद है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेंगे। जो है क्विज़ होगा, वो बलूचिस्तान के हवाले से होगा, वही बलोची चीज़ों के हवाले से होगा। पर उससे पहले हम लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम क्विज़ की तरफ जाते हैं। गोले चारों का मैं मरागश बास वश हो गया, मैं किरा गुलाम अली जाफरी साहब भी नश्ता है, शीख मामा क्विज़ भी कने बलूचिस्तान है बाबता उड़ बले वाद में एक वन ब्रेक के सूरी ब्रेकअप थी मरागश बढ़ जा कने। वशत के मनी वशी गोले चारों का यकरंदी पदा शुमारा वशत कनियश में वती वशी मरागश वशी सुबह गोले चारों का चुक शुमा जान गए तो और गेंद गए तो मनी केरा मनी कप पीरी और मनी कप फित का मनी वसच्चा अगर शुमा भी चाय बनीनता और चाय वती वसा नुकी बने रहता और चाय तो का जो शक्करी आई प्लीज़ 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 आई शक्करी कारमेट्स कनगा बास कम करने था चाहे तो का शक्कर में ओशे या तो मजीर थे या तो जीरे तभी बास कम जो अस्ती शक्कर बोरे थे चाय तो का और ये चाय हमारा बरीन तक दात का अजान और जो चाय बाज वशा थैंक यू सो मच अजान और गोले चारों का और दिखे गप पेशी अगर शुरू वर्कआउट ना होता वो वर्कआउट भी नहीं था अगर अच्छी मनी गप जोड़ता वर्कआउट होता अगर मैंने यूट्यूब पे चार गया तो वो कशा बुरे बेचे से लगे तो कमेंट जालो कमेंट बेचने था कह क्या वर्कआउट होता और कह के वती होस्ट गप जोड़ता नी गुड़ मैं बैगी पदा इंटरेस्टिंग वाला वो सेशन स्टार्ट बीता पार्ट स्टार्ट बीता मैं मरागशी आज से जब दिखे चागिर मर्दम का आई थी गुड़ा आईनी मोहम्मद जो अस्ती बलूचिस्तान है और बलूची जो मर्दमा बलूची मर्दमा आईनी बलूची कोई भी चीज़ा मायनी हवाले अच्छी सवालात का नहीं गुड़ा इशी गुड़ा ए पार्ट मना पर्सनली बात इंटरेस्टिंग लगी थी मैंने शर्ट लगी थी कि जब मैं आया ना क्विज पेशदारा स्क्रीन सरा जब आए नहीं जवाब आए ना खबर बैठी या ऑप्शन सरा तुक्का वगैरह लगी थी अच्छी भले जब आए ना हर चीज़ खबर भी अगर खबर भी नबी जब आए ना ये जवाब पता चली गुड़ आए नहीं इन्फॉर्मेशन है तो क्या ये चीज़ बई थी कि बलूचिस्तान एक जाम जा गए या बलूचिस्तान ये फिलहाल चीज़ें शर बलूच की अता ची गोशा गुड़ ये चीज़ मना बाज पर्सनली शर्ट लगी इसे ची बे कि जब देखिए चागिर मर्दम का आया आ बलूचिस्तान बारों बलूची मर्दमानी बारों आए ना जानगा भी चीज़ें मिली थी और मैं मरागश बाज इंटरेस्टिंग भी बई थी और आयने भी इंटरेस्ट डेवलप बई थी कि माँ बलूचिस्तान और बलूची मर्दमानी बारुआ जो अस्सी चीज़ बेचारी चीज़ बेसिक की और मैं शुमारा अम्मी गोश्ता कि शुमा लूटे कि शुमे दाती की क्विज़ा अगर मोती गेस्ट है जो स्पिकना गोरा शुमा मनारा जो अस्ती कमेंट बिकने था यूट्यूबा के माँ कोजाम जो अस्ती क्विज़ा होती गेस्टिंग में जो स्पिकना और कोजाम गेस्ट शुमार लूटी में नेक्स्ट मरागा से तुका आया भी मारा बहुत था कमेंट बिकने था मैं शुमे कमेंट अवान और शुमे कमेंट करना मैंने बात शर लगी और मैंने बात शर लगी था मोती यूट्यूब वीडियोस चारे तक आइए तुका बाजी मर्दमा जो अस्ती मैं चैनल दड़बड़ली को था और आइए तो का बाजे जो अस्ती वशी वशी कमेंट अतकगा मनी वसा भी वशी कमेंट अतकगा आई वसा शुमे दिले जोलां की अच्छी मिन्नतवार शुमे मैं गेस्ट वसा भी कमेंट होता जो मैं गेस्ट अतकगा बितगा आईनी वसा भी वशंदी वश न्यूज़ तरफ पाची वती मॉर्निंग शो शुमे वती होस्ट तरफ पाची शुमे बास बास मिन्नतवार करना कि शुमे शरी शरी कमेंट करने था और मारा दिल बड्डी करने था मैं मरागशे जो अस्ती मैं मरागशे इनको सपोर्ट करने था शुमे मैं वीडियोज़ वगैरह इनको शेयर करने था गोड़ा मैंने शर लगी टीवी सर मुख्य मर्द मारा चारी भले जो अस्से टीवी तो का शो मैंने चारता ये बात जब मैं यूट्यूब पर होता मैंने कमेंट करने था ये चीज़ मैंने बात शर लगी थी और मैं शुमारा गुस्ता भी था कि अच्छी कमेंट जब मैंने शर लगी थी आई कमेंट में स्क्रीन है सरा पेजदारा बिल्कुल पेजदारा वाले मर्ची की मरागा से तो कहीं ना
नी जब शुमा कमेंट करने ता आइए बाद मेरी स्क्रीन ने सारा जैसे शुमे कमेंट भी पेजदार जो कि मैं क्विज करी है जो शुमे कमेंट भी पेजदार और आया वहाँ ना और शुमे नाम हम गिरा नी भी रही मोती क्विज से तरफ और मैं पदक कमोती गेस्ट मैं गपुत्रान हम कनी यार गुशी के क्विज ची हवाले ची मैं यार कली गोश्ती के बलूचिस्तान हवाले ची यार सवाल जवाब करी भले यार कमोई बाबत अभी सरपदी दे कि मैं होती गोले चारू का ना चे गब्जा कमो सीक्रेट में भी आई भी समझा बेती कि गोले चारू का नहीं मम्मा ये गप जन गई चे गप जन कुछ समझ आया बस थोड़ा बहुत आया, मैं डायरेक्ट आपकी तरफ आई कुछ समझ आया बस थोड़ा बहुत आ गया। क्या समझ आया वो बताएं। आपने एक तो मॉर्निंग शो के अपना चाय के कप के हवाले से ये मुझे समझ में आया कि आप चाय के कप के हवाले से तो मैंने बात नहीं की पर चाय के हवाले से चाय से हवाले से आपने शुरू में आपने ये समझ में आई कि आपने अपने कुलीग को बोला कि चाय के हवाले से पियो या बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये कहा है क्या? कि जैसे कि हम सुबह चाय पीते हैं तो हमें चाय में जो है वो शक्कर बहुत कम इस्तेमाल करनी कम चाहिए। नहीं होती है, बिल्कुल हाँ, हाँ। ये समझ में आया। हाँ। और अपना क्विज के हवाले से आपने बोला, बिल्कुल बिल्कुल ये क्विज तो अभी इंग्लिश लफ्ज है, पता नहीं बलोची में क्या बोलते हैं या सिंधी में तो हमें आता है, ठीक है। क्विज का समझ में आया थोड़ा बहुत। अब प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं अभी और फिर गेस्ट की तरफ चल रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी बैठे हैं तो आधे घंटे में बताती हूँ कि मैंने पूरा हाँ। एग्जैक्टली क्या बोला है क्योंकि जो है जैसे मैं चाय के हवाले से बात कर रही थी तो चाय जो हमारे पास जो है अजान बनाता है बहुत अच्छी चाय बनाता है पर वो उसको मैं हमेशा ही कहती हूँ कि शुगर जो है वो कम जो है वो चाय में इस्तेमाल करें। गेस्ट की चाय में जितनी भी शुगर डालनी नहीं डाल पर मेरे चाय में शुगर कम होनी चाहिए शायद शुगर का कम ही है क्योंकि जो है हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अब ये जो टाइम है ये दौर है हम इतना ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं हमें नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे हैं और ये बहुत अनहाइजेनिक चीज़ें हम खा रहे हैं जिससे हमारी जो है सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में बोलती हूँ पाकिस्तान नंबर 1 पे जा चुका है डायबिटीज़ के जो है अमराजों में नंबर 1 पे है पाकिस्तान। तो हमें उसको वापस नीचे लेकर आना है, अपने सेहत का ख्याल रखना है। और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है अगर किसी को हो जाए वो ताहयात चलेगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसे कंट्रोल किया जा सकता है और इस चीज़ को हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोगों को नहीं है तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये चीज़ है। मैं और अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को हाईलाइट करती हूँ कि आप शुगर जो है उसको बहुत कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि हमें नहीं पता होता हम डेली बेसिस में कितना शुगर ले रहे हैं। पर ये चाय तो हम खुद बनाते हैं और शुगर हम अपने हाथों से डालते हैं तो इसमें तो हम इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। अगर हम एक पैक जूस भी पी लें तो उसमें भी कितनी मिकदार शुगर है हमें नहीं पता। हम जो मशरूबात पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत मैं बोलूँ बहुत ख़राब है। फिर मैंने कहा कि जो हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है सकाफ़त के कल्चर के लोग आते हैं तो हम उनके साथ बलूची क्विज़ करते हैं और हमें जानने में बहुत खुशी होती है कि वो हमारे बलूचिस्तान के बारे में, बलूची लोगों के बारे में, बलूच लोगों के बारे में कितना जानते हैं। अगर वो नहीं जानते तो यहाँ से जो है क्विज़ करने के बाद उनको वो जवाबात भी बता दी जाती है जिनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है बलूचिस्तान के हवाले से और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि हम जाके बलूचिस्तान को डिस्कवर करें, बलूचिस्तान को पढ़ें, जाके विजिट करें। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और यही बातें मैं अपने गोले चारों मतलब हमें देखने वाले उनसे करती हूँ। अगर मैं बोलूँ अगर गेस्ट ना बैठे होते ना तो मैं आप उन्हीं से बातें कर रही होती क्योंकि मैं जब उनसे बातें करने शुरू हो जाती हूँ फिर मैं चुप नहीं होती। तो ये चीज़ है। चलिए अब हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ में ये है कि हम जो है आपको बलूचिस्तान के हवाले से बलूची चीज़ें हैं उस हवाले से सवालात जो है पूछेंगे। पर क्विज जो करते हैं हमारे जो है वो स्क्रीन वाले बाबा जी हमारे पास एक हैं। अच्छा वो हाँ वो हमें क्विज देंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो आपके लिए कौन से क्विज देंगे कौन से क्विज नहीं देंगे। अब ये तो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी पर डिपेंड करता है कि वो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनके लिए कौन सा क्विज देंगे। हमारे स्क्रीन पर कौन सा सवाल आएगा वो सवाल प्लीज़ हमारे स्क्रीन पर शो किया जाए। गोले चारों को शुमार अच्छी लगी कि मर्ची की जो मैं गैस रखकर शी वास्ते चीज सवाल बई थी मैं स्क्रीन सारा चेके ईश बलूचिस्तान नशोता उशमा बलूचिस्तान नशतों बलूचिस्तान जो मैंने ख्वाहिश है कि मैं बलूचिस्तान बुरुआ मेरा बात शर लगी थी और शर बलूची मर्दम बाज दोस्त में बलूची मर्दम गोरम गोशे शेयर पहला कमो एक आसानी सवाल बेदे स्क्रीन वाले बाबा जी गोशा कि बेचार ची आसानी सवाल बई थी
मैं गेस्ट वास्ता गोड़े स्टार्टिंग हमारे एक आसानी में आपके फेवर में बोल रही हूँ कि पहले आसान से सवाल दे दें। ठीक है, हाँ। ये आपके फेवर में बोल रही हूँ मैं स्क्रीन सर हमारा सवाल है शोभे का आसान सा सवाल, और ये आसान सवाल जब भी ये सवाल आता है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैं गेस्ट को क्या सवाल पूछूं। जब भी ये पिक्चर आती है तो इसमें आप देखिए ये क्या नजर आ रहा है, कोई बलोची ड्रेस है, जाहिर सी बात है ये बिल्कुल बलोची ड्रेस है, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। हाँ क्वेश्चन मार्क भी है। अब इसमें कोई भी सवाल बन सकता है, अब ये सवाल मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या सवाल बनाऊंगी। तो चलिए ठीक है, तो मैंने वैसे ही कहा कि आसान से सवाल जो है आपके फेवर में बोल रही थी कि आसान का सवाल दें हमारे गेस्ट के लिए, तो सवाल ही ऐसा दिया कि जिसमें सवाल मुझे खुद ही बनाना है। तो चलिए ठीक है, ये मैं पहले भी हमारे जो गेस्ट आ चुके हैं उनसे पूछ चुकी हूँ, ये सवाल आपसे भी पूछूंगी कि आप ये देखें ये बलूची ड्रेस है और सेम इसी टाइप का ड्रेस मैंने पहना है और दस्तकारी में डिफरेंट है। सिर्फ आप ये देखिए यहाँ पे सेंटर में एक पॉकेट है, ठीक है जी। ये आपका सवाल है कि इस सेंटर में ये जो पॉकेट है, इस पॉकेट को बलूची में क्या बोलते हैं? पॉकेट में बलूची को क्या बोलते हैं? हाँ, अगर आप ऑप्शन दोगे तो मैं आपको बिल्कुल 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 ऑप्शंस आपको बता दूंगा। बाकी इंग्लिश में भी आ जाएगा, हिंदी में भी आ जाएगा, उर्दू में भी आ जाएगा। रही बात बलोची की, अगर ऑप्शन बलोची में आप दोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, पर ऑप्शंस में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। कौन बनेगा करोड़पति देखा है आपने? हाँ, वहाँ पे लाइव लाइन होती है। बिल्कुल यहाँ पे भी आपके पास लाइव लाइन है, वो लाइव लाइन ऑप्शंस का है कि आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, पर वो एक मर्तबा, ठीक है, एक मर्तबा। उसके आगे भी सवालात होंगे जिनके लिए आपको ऑप्शंस नहीं दी जाएगी, फिर आप नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। आप इस आसान से जो है सवाल में आपको ऑप्शंस चाहिए हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन दे हमारे गेस्ट को? इसमें गोले चारों को गोड़े शीत उकामा छे जो अस्ते ऑप्शन भी दिया होती गेस्ट आ रहा है शरर में पोषो शरी दो ऑप्शन ही दिया यकी तो का शरर को शाम ओके, दो ऑप्शंस दूंगी मैं आपको, पश्क पिंदुल। वश पश्क पश पिंदुल पिंदुल, हाँ दो ऑप्शन है आपके पास। और अगर ये जो है अगर चले मैं आपको एक और चीज़ भी दे दूँ, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आते हैं बलोच होते ही मेहमान नवाज, तो एक नवाजिश आपके ऊपर ये कर देंगे कि अगर आपने इस ऑप्शन जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने सही जवाब दिया तो एक लाइव लाइन आपको मेरी तरफ से कि आगे आने वाले जो क्विज हैं उनके लिए। अगर आपने जवाब गलत दिया तो माइनस में चले जाएंगे, माइनस नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी आपकी। तो आप मुझे ये बता दें ये जो पॉकेट है इसको बलूची में क्या बोलते हैं? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, एक पश के फिंदुल। बहुत ही खूबसूरत ये पॉकेट, बहुत बड़ा है, इसमें पैसों से ही भर जाए। अब मैं कंफर्म बता दूंगा इसको क्या बोलते हैं या दुक्का मार दूं? ऐसे कंफर्म आपने बता देना है, कंफर्म अच्छा। बताएं और वो हम लॉक करेंगे। अगर गलत हुआ तो 50 करोड़ का जाएगा, अगर सही पिंदुल। पिंदुल हाँ, पक्की बात है, यस, डन कर दिया जाए। हाँ। आपको कैसे लगे इसको पिंदुल बोलते हैं? क्योंकि दो ऑप्शन है तो एक तो सही जाएगा ही जाएगा ना, इसीलिए उर्दू। तो आपने पश क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि वो लफ्ज छोटा है, मेरे ख्याल में वो उस पे सूट अच्छा, आप पिंदुल की पैमाइश हाँ, देख रहे हैं कि? हाँ हाँ बिल्कुल, वो इसी हवाले से। अच्छा, तो फिर ये वही बात हुई ना, घर घर छोटा है, बेंगलो तो बहुत बड़ा है। बड़ा है, हाँ बिल्कुल, पिंदुल ही है। अच्छा चले ठीक है, ये जो पिंदुल है हम इसको लॉक कर दे। पक्की बात, इसको लॉक कर दिया जाए? 100% श्योर। बोले चारों का इशिया सिलेक्ट को दो ऑप्शन दाती है, लाइफ लाइन यूज होता है इशिया सिलेक्ट को पिंदुल गोड़मगोशा पति स्क्रीन वाले बाबा जी के पिंदुल लॉक बेका। और जब तक पिंदुल लॉक भी थी और मैं स्क्रीन सरा ये जवाब कहती गोड़मगोशा के शिजोस करा कि पिंदुल अल्फाज पहले इश्क था। आप मुझे ये बताएं, जब तक हमारा जवाब देखते हैं कि सही है या गलत, आप मुझे बोले पिंदुल वाला अल्फाज आपने पहले सुना है? मैंने सुना था, जहन में नहीं आ रहा था इसी यही अल्फाज। जब ये आपने अल्फाज निकाला और दो ऑप्शन मुझे दिए ना, तो मैं समझ गया कि शायद यही इसको ही पिंदुल बोलते हैं। बिल्कुल। और सुना है मैंने ये अल्फाज, बिल्कुल। अब ये तो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी बताएंगे कि आपने सही कहा है या गलत कहा है। हमारी स्क्रीन के ऊपर जवाब शो कर दिया जाए।
जवाब हमें चाहिए हमारे स्क्रीन के ऊपर, जवाब शो कर दिया जाए कि ग़ुलाम अली जाफ़री साहब हमारे पास आज बैठे हैं। उनको जो एक सवाल दिया था वो सवाल एक बलूची ड्रेस उनके सामने रखा स्क्रीन पर कि उस बलूची ड्रेस में जो पॉकेट है उसको क्या बोलेंगे, जिनमें उन्होंने लाइव लाइन यूज़ किया कि उनको ऑप्शंस चाहिए, तो हमने उनको 2 ऑप्शंस दिए और ऑप्शन में उनको एक और चीज़ ये भी बताई कि हम अमूमन जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको एक मरतबा लाइव लाइन यूज़ करने देते हैं, पर अगर आपने जवाब सही दिया तो ये है कि हम आगे भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ये एक नवाजिश है हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके ऊपर। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी हमें बताएं कि ग़ुलाम हुसैन साहब बताएं, और उन्होंने बता भी दिया कि आपका जवाब है वो बिल्कुल सही है और इसको बलोची में पिंदुल कहते हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं आप इसको सिंधी में क्या बोलते हैं? सिंधी में हम इसको, इंग्लिश में तो पॉकेट बोलते हैं बिल्कुल, और सिंधी में हम इसको बोलते हैं खीसा। अच्छा, सिंधी में और जैसे अब बड़े पूरे सूट को तो हम सूट ही बोलेंगे, मगर सिंधी में हम इसको बोलेंगे बलोची गग्गा। अच्छा, अगर जैसे मैंने आपको बोला ना पश्क, पश्क मतलब कमीज, पूरे ऑल ओवर उसको जो मैंने ऑप्शन में बोला है। अभी देखो सूट में और खमीस में भी फर्क है। बिल्कुल। अब इसको हम गग्गा, क्योंकि खमीस होती है सिंपल है कि ना, ठीक है, ये बिल्कुल बनी बनाया होता है, इसको हम सिंधी में बोलते हैं गग्गा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्विज की तरफ कि दूसरा क्विज क्या आएगा हमारे जो गेस्ट हैं आज उनके लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बलूची वेडिंग्स अटेंड की, शादियां वगैरह? हाँ बहुत की है, बहुत की है। कल परसों में अटेंड करके आया शादी बलोची। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। और अपना उनमें एक मुझे बहुत एक अच्छी और ख़ास बात नज़र आई। वो क्या? वो टाइमिंग के हवाले से ना, जैसे जो टाइम मिला हुआ था शादी में, भाई हम देते हैं कि भाई कल शादी है 5 बजे 6 बजे, तो हम लोग आते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे, 2 घंटे लेट। जहाँ आप उर्दू ज़ुबान में चले जाओ, जो हमें पता है कि भाई खाना अभी लगेगा 3 बजे, तो हम जाएंगे 5 बजे, ये लगेगा 6 बजे। अब उन्होंने टाइम दिया हुआ था 5:15 बजे, तो 5:15 बजे हमने वहाँ अपनी आँखों से देखा, 2 दूल्हे बैठे थे, शादी अटेंड की हमने, माशाल्लाह यही पटका लगे हुए थे दोनों को, और बलोची में निकाह भी हुआ उनका। और कम से कम 3-4 हज़ार क्राउड 15 मिनट में एक इकट्ठे एक जगह पे हमें नज़र आया। और एक शादी ने सवाल छोड़ा, फिर हमने जब पूछा वहाँ से कि वहाँ निकाह में हमारे पास जो होते हैं निकाह वगैरह शादियाँ होती है तो खाना वगैरह होता है, तो हमने किसी से पूछा कि वहाँ खाना वगैरह भी नहीं है, और जैसे पैसे देते हैं हम, ठीक है, वो भी नहीं लिए, खाना भी नहीं था, मिठाई खूब थी, निकाह किया 15 मिनट में, दुआ की, चलते फिरते। बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है हमारे बलोचों की। और जैसे कि आपने उसकी बात की कि एग्जैक्ट उसी टाइम स्टार्ट हुआ है जिस टाइम कहा गया था, तो बिल्कुल ये है कि ये बात से यही साबित होता है कि बलोच जो है वो अपने ज़बान के पक्के होते हैं, जिस टाइम करना है उसी टाइम। और मैं बोलूँ अगर रही बात निकाह की, तो निकाह एग्जैक्ट जो टाइम दी जाती है उसी टाइम पे करें तो बहुत ही अच्छा है। और ये चीज़ है कि जो निकाह है बहुत ज़्यादा अभी जो लोग सेलिब्रेट करें हॉल्स में जाके, लाउंज में जाके, कभी कहाँ, तो वो जो निकाह जो पढ़ाने का और निकाह जो की जाती है मस्जिद और मसाजिदों में, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। ये है बिल्कुल। नहीं, एक मैं आपसे सवाल करूं कि क्या ये बलोची में रवाज है या कोई लोग नहीं करते हैं खाना निकाह में? निकाह में खाना, निकाह एग्जैक्टली कौन से दिन हुआ था? निकाह हुआ था अपना हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन निकाह हुआ था। असल में ये होता है कि हमारे ये करते हैं बलोचों में, खाना जो होता है जैसे बारात में अमूमन होता है, तो बारात में ही वो खाने का एहतमाम करते हैं। अगर जैसे निकाह किस टाइम हुआ था? शाम के टाइम। शाम में, शाम के कितने बजे? 5:15, एग्जैक्ट 5:15 बजे। जैसे नमाज हुई, मौलाना चढ़े स्टेज पे आ जाए, दूल्हे बैठे थे, हम भी बैठे थे, नज़दीक सारे सब बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, अच्छे लोग बैठे थे, कि बोल रहे हैं कि भाई हम इंतज़ार में बैठे हैं कि अब खाना खुलेगा, अब खाना खुलेगा, अब खाना खुलेगा।
मगर एक लड़का आया गया, हम पूछा भाई खाना कब लगेगा, उन्होंने बोला हमारा में रवाज ये नहीं है खाने का। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है। निकाह में जब निकाह किया जाता है तो उसमें हम जो है हमारे बलूची रस्म है, हम स्वीट्स देते हैं, जैसे बाकी लोग चुवारा वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, हम स्वीट्स प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल उनको। थी। और जो खाना होता है वो जैसे हफ्ते वाले दिन हुआ, हफ्ते वाले दिन हमारा फिक्स होता है, जिसको उसी हवाले से पहले हम क्विज करेंगे, फिर हम आपको इस चीज़ के हवाले से डिटेल बताऊंगी, क्योंकि जो क्विज़ मेरे दिमाग में आ रहा है और मेरे स्क्रीन वाले बाबा जी भी जानते हैं कि मेरे दिमाग में कौन सा क्विज़ आ रहा है, तो वो वाले सवाल जो है हमारे गेस्ट के लिए लेकर आए, फिर उसके बाद में उनको डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगी। सवाल ये रहा आपका, वाह क्या मतलब दिमाग पढ़ लिया आपने होस्ट का। सवाल ये है आपका कि ये जो कॉर्नर बना हुआ है ये बलूची वीडिंग की एक रस्म है, इसको क्या बोलते हैं बलूची में? लाइफ टाइम तो अभी भी पड़ी है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल है, वो लाइफ भी लाइन मैं है आपके ले पास। सकता हूँ, मगर अब मैं इसको क्या कॉन्सेप्ट दूँ, गेट कहूँ या वेलकम वाला कहूँ या अपना दूल्हे वाला वो जो बनाते हैं, तो क्या बोलें अब इसको। अब ये तो आपने बलोची में बताना है। हाँ, चलिए ठीक है, अगर lifetime- आपने ऑप्शन की बात की और इसके आगे भी मुझे बहुत ज्यादा इसी हवाले से डिस्कशन Lifetime करनी है बलोची वीडिंग हाँ। के हवाले से, तो मैं आपको लाइफलाइन देती हूँ। लाइफलाइन में इसको मैं आपको दूंगी नंबर 1 में जुलबंदी, नंबर 2 में इन्नीय शब्द, नंबर 3 में पालबंदी। ये पहले वाला लफ्ज बताना हम। जुलबंदी। हाँ, जलबंदी। जुलबंदी जी। लॉक कर दिया जाए जुलबंदी जी। को। बिल्कुल गोले चारों का मैं गैस से सिलेक्ट करते जुलबंदी जुलबंदी मोशा कि मैंने स्क्रीन वाले बाबा जी जुलबंदी लॉक बेका कि ए शर्त या इन्नचिया मोशे जल्दी जवाब हमारा दीमा बेदा में मरागा शे वाद बात शॉर्ट है और मगोशा के मिशर कमो डिटेल सर गपुत्रान करना स्क्रीन वाले बाबा जी मैं जवाब में स्क्रीन सर शोबिका कि सही गोश्ता है या गलत गोश्ता। बिल्कुल सही कहा है आपने, जुलबंदी सिलेक्ट किया है, इसको जुलबंदी ही बोलते। चले आए हम अब अपने जवाब की तरफ। जैसे हम बलोची वीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं जो है अपने प्रोग्राम में बलोची वीडिंग के हवाले से भी प्रोग्राम करूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा। लोगों को नहीं पता होता बलोची वीडिंग के बारे में। जैसे आपने खाने का जिक्र किया, तो अमूमन ये होता है कि अगर हफ्ते वाले दिन वो जो है निकाह हुआ है, तो निकाह हमारा मस्जिद में होता है या उसके अलावा वो फिर दूल्हे को आके स्टेज पर बिठाते हैं, या कभी कोई ऐसे पार्क वगैरह में निकाह हो गया या हॉल वगैरह में निकाह हो गया, बनाते हैं हॉल वगैरह। हाँ, टेंट तो लगा हॉल के। वगैरह में निकाह हो गया, कारी सभा के निकाह वगैरह हो गया उनका। तो फिर ये होता है वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। निकाह के कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं लिखा कि जो आप लोग आ रहे हैं आप उनको खाना दो, नहीं लिखा, ठीक है। निकाह हुआ उसके बाद हम स्वीट देते हैं, एक खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। लोग इस चीज़ पर फायरिंग वगैरह भी करते हैं, जिसके खिलाफ हूँ मैं कि निकाह है, खुशी का इजहार, आप फायरिंग से क्यों करो, लोग को स्वीट दो। तो ये है स्वीट दिया हमने। निकाह में कहीं नहीं लिखा है कि आप बाराती जो है खाना दो, खाना बारातियों को दिया जाता है, बारातियों को दिया जाता है। आपने कहा कि लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ ये भी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक भी दो, कि नहीं, अपना वो तो- देखो ना, वो तो एक- देखो आपने कहा कि लिखा हुआ कहीं बिल्कुल। भी, ठीक है ना। अब स्वीट आपने दे दिया। अब ये बात हो गई, जैसे हम कहते हैं कि गरीबों की शादी में और अमीरों की शादी में, बिल्कुल और उससे थोड़े ऊपर वाली शादियों में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल ठीक है। शादी तो शादी वही है, शादी निकाह है। एक ही है सबका, अमीरों का भी वही निकाह है, गरीबों का भी वही निकाह है, अपना बीच तबके वालों का भी वही निकाह है। बिल्कुल बिल्कुल मगर फर्क ये है कि खाने पीने के जो आइटम होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है बिल्कुल। कि ये मैं क्या है आगे क्या अपने नहीं है। जवाब की ही तरफ आ रही हूँ। जो दिन कौन सा था, हफ्ते का दिन था। हफ्ते का। हफ्ते का दिन, ये जो आपको हमने ये दिखाया है, इसको बोलते हैं जुलबंदी। जुलबंदी जो हमारा डे फिक्स है, हम उसको जुम्मे वाले दिन करते हैं। हफ्ते वाले दिन हमारा होता है इन्नीय शब, मतलब मेहंदी की रात होती है। मोस्टली लोग हफ्ते वाले दिन भी निकाह करते हैं, मोस्टली लोग जो है वो फ्राइडे वाले दिन भी निकाह करते हैं। अगर निकाह एग्जैक्टली संडे वाले दिन हो, तो उस दिन संडे को जब बारात जाती है, तो बारातियों के साथ वो खाने का एहतमाम भी किया जाता है। अगर रात को आपके गेस्ट रुकेंगे, जैसे आप लोग गए तो आप रुकने के लिए गए, फिर उसके बाद वो खाने का एहतमाम भी होगा वो रात के टाइम। अब मुझे नहीं पता कि आपके शादी में गए थे
और वहाँ पे उन्होंने क्या रस्म रिवाज थे उनके, पर हमारे यहाँ जो होता है मैं नहीं, उसके हवाले रस्म और रिवाज तो हमें बहुत पसंद आए, बिल्कुल। लोग भी बहुत हमें पसंद आए। ये तो मैं कहूँगी भाई, हाँ। जिसकी शादी में जो है गुलाम अली साहब गए, उनको पर्सनली एक दावत दें खाने पीने के लिए। हाँ, नहीं वो उनको खाना नहीं बिल्कुल दिया था। हकीकत। क्योंकि आप दिन बता रहे हो ना सिलेक्ट करके कि बिल्कुल। फला दिन पे अब इतवार को ये होगा, हफ्ते में ये हाँ। होगा, बुध को ये होगा, जुम्मे को ये होगा, ये पूरा हफ्ता जो आप बता रहे हो, बिल्कुल। क्या ये भी उसी रस्मों में आ रहा है क्या आपके? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने जुलबंदी का नाम दिया और आपको हाँ। ये दिखाया है, तो इसमें ये है कि ये पूरा एक कॉर्नर सजा हुआ होता है दुल्हन के लिए, ठीक है। यहाँ पे दुल्हन बैठती है, एक हफ्ते पहले बैठती है निकाह से, या 4 दिन पहले बैठती है। तो एग्जैक्टली जुम्मे के दिन जो मोस्टली हम करते हैं उसको बोलते हैं जुलबंदी। दूल्हे के घर से बहुत सारी चीज़ें जाती है, ये सब जो हल्दी जाती है उसके लिए दूल्हे की अम्मी बहन आके रस्म वगैरह करते हैं, तो उसको एग्जैक्टली बोलते हैं जुलबंदी। तो फिर जो बारात वाला दिन होता है वो होता है संडे वाले दिन। हमारे यहाँ फिक्स है कि संडे को बारात होनी है। अभी ये जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। और अगर हम इस चीज़ को इस तरह देखें कि जिस दिन निकाह मुकर्रर होता है उसी दिन ही होना है। अब ये नहीं है कि आपने कि हमें जुम्मे को ज़रूर करना है, मंगल को ज़रूर करना है, पर ये डेट है जुम्मा हफ्ता इतवार, इस तरह मतलब इसी वीक के एंड में ही शादी नहीं, आप अब इस दौर की शादियों में, और आप पीछे चले जाओ, उस दौर की शादियों में बलोची हो, सिंधी हो, उर्दू हो, पठान हो, सब जो भी है उस दौर की शादियों में और इस दौर की शादियों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि इस दौर में जो शादियां हो रही है अब फैशन के तौर पे थोड़ी बहुत हो गई है। और उस दौर में जब शादियां होती थी कि बोलते थे कि भाई दिन में बारात नहीं जाएगी, रात में नहीं जाएगी, फजर के टाइम। अब आज भी गांव में आप जाओगे ना, आज भी फजर के वक्त बारात निकलती है और दुल्हन लेके वापसी आ जाते हैं कि न कोई देखे न कोई करे। अब वही होते हैं जो गेस्ट होते हैं। क्या आप में भी यही है या? बिल्कुल बिल्कुल। इसी जवाब में मैं आपको गांव और कराची वाला जो है मीडिया के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं। पहले गांव में मीडिया कैसा था? पहले मीडिया गांव में हाँ, जितनी भी टैक्टिक्स आ रही हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों में चेंजेस आती जाएगी। पर एग्जैक्टली चीज़ ये है कि हम अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं सारी चीज़ें वैसी होंगी और इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोशल हो चुके हैं। हम दिन में ये चीज़ नहीं कर सकते, हम रात के टाइम क्यों करते? क्योंकि 5 बजे के बाद अगर हम करें, आप एक चीज़ इसको प्लस पॉइंट ये करें, 5 बजे के बाद ऑफिस ऑफ हो जाती है, जो लोग फ्री हो जाएंगे वो आ जाएंगे, पूरा एक दिन ऑफ करना नहीं पड़ता। अब अगर आप देखें, अगर बारात में शामिल हो रहे हैं 3000 लोग और 3000 लोग एक ही दिन में छुट्टी करें तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? ये तो है, हाँ बिल्कुल। तो प्लस पॉइंट है ये प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि हम सोशल हो चुके हैं, हमें सोशली चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो इसी तरह मैं कहूँगी कि हम जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो है रस्म रिवाजों में चेंजेस आ रही हैं, तो ये एक मैं बोल रही हूँ एक अच्छी चीज़ है। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बलूची शादी का अगर मैं कहूँ उसमें कि हम जितनी भी चेंजिंग लेकर आए, पर हमारे जो सकाफत है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम फंक्शंस को दूसरे दिन रख देंगे, हम डेट चेंज कर देंगे, हम टाइमिंग में थोड़ा अप एंड डाउन करेंगे, पर जो रस्में रिवाजें जिस तरह से होती हैं वो होती रहेंगी। और मैंने बहुत सारी शादियों में देखा है बलोची लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, पर वो अब तक अपने सकाफत को नहीं भूले। भले ही वो ऑल में शादियां कर रहे हैं, पर सेम रस्म रिवाजों के साथ कर रहे हैं जो पहले ज़माने से होती आ रही हैं। भले ही वो अपनी दुल्हनों को सैलून में लेकर जाकर तैयार करें, पर वो जो जुल्म हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है वो उस जुल्म में ज़रूर बिठाते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। और मैं ये कहूँगी कि हमें अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो ख्वाह बलूची कल्चर हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो। हमें अपने कल्चर को इस तरह से प्रमोट करना चाहिए कि लोग हमारे कल्चर से मुतासिर हों और वो हमारे कल्चर के बारे में जाने। और यही था आज का हमारा टॉपिक, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करने में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। गले चारों का अनुमे मरागश वाद बुत्ता हलास और मबाज वश डिस्कस को और मैंने बाज मजाज जो बलूची सीरे हवाले ची डिस्कशन भी तौर मलूटा और गोशा भी के मंची प्रोग्राम भी बेकनी बलूची सीरे हवाले ची शुमा चे लोटी की प्रोग्राम बैग लूटी है ना
नूश हमारे देगी होती ओस्टार इजाज़त अचमा दुआओं को थी मरागा से स्टार्ट कौन सा दुआओं को थी मरागा शाह मलाज कनी वश पे बातें खुश बात शुक्रान पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान।